नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आपका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, बुधवार का दिन है। बुधवार का दिन श्री गणेश की स्तुति करने में जाना चाहिए। आज गणेश की स्तुति कीजिए, गणेश मंदिर जाइए और मंत्र जाप करें, ओम गण गणपते नमः। और गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। गणेश को दुर्वा और गुलर का फूल, जो लाल फूल आता है, वो चढ़ाना चाहिए और लड्डू का भोग लगाना चाहिए और घी का दीपक जलाना चाहिए। तो ये सब करें। और एक बात बताऊं कि जो केतु से पीड़ित है, जिसकी कुंडली में केतु पीड़ा दे रहा है, बुरे भाव में बैठा हुआ है, तो केतु के उपाय में भी गणेश जी की पूजा आराधना करते हैं। तो गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए और माँ दुर्गा की पूजा आराधना करना चाहिए। ये केतु का उपाय है, अच्छा उपाय है। ये जो भी उपाय रहते हैं ज्योतिष के हिसाब से 43 डेज वो करने रहते हैं। आप देखेंगे कि 21 डेज में ही आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। तो आज जो नक्षत्र है वो भरणी नक्षत्र है, जो वीनस का नक्षत्र है, शुक्र का नक्षत्र है। तो शुक्र बहुत ही अच्छा ग्रह है, वो हमें धन संपत्ति वगैरह देता है, वेल्थ देता है, ऐशो आराम देता है। तो उसके निमित्त और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी चाहिए आज के दिन पे। जिसकी वनस्पति आंवला है, तो आज आंवले के वृक्ष को प्रणाम करना चाहिए और आज लक्ष्मी जी की उपासना करनी चाहिए। शाम को माता लक्ष्मी के आगे घी का दीपक जलाएं और मंत्र जाप करें, ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। ये शुक्र का मंत्र है, बीज मंत्र है। तो ये आज के दिन आपको जाप करना है। थोड़े से उपाय हैं, छोटे मोटे उपाय हैं, वो कर लीजिए। आज अच्छी खुशबू वाला इत्र लगाना चाहिए। अगर पहाड़ जा रहे हैं तो अच्छी खुशबू वाला इत्र लगा के जाएं और एक शीशी मंदिर में भी दान करें। इत्र की शीशी मंदिर में दान करें। घर के बीच में एक आंगन में त्रिकोण की आकृति बनाएं, उसमें एक आंवला रखें, आंवला ना हो तो आलू रखें और मंत्र जाप करें और अगले दिन ये सामग्री जल में प्रवाहित कर दें। तो आपके जीवन में मजबूती आएगी, रिश्ते में मजबूती आएगी, दाम्पत्य जीवन खुशहाल बनेगा। अगर बिजनेस में बढ़ोतरी चाहिए तो सफ़ेद रंग का शर्ट किसी किसान को गिफ्ट करनी चाहिए, किसान को गिफ्ट कीजिए। और जीवन साथी की तरक्की के लिए जीवन साथी के हाथों से जवार का दान करना चाहिए। जवार का दान कीजिए तो आपके जीवन साथी के कामों में तरक्की होगी। कैरियर में अगर आपका तरक्की चाहिए तो अपने पास एक हल्दी और 2 इलायची के जोड़े रखें। अपने पास एक हल्दी और 2 इलायची के जोड़े रखें। अगले दिन किसी मंदिर में अर्पित कर लें तो कैरियर में आपका तरक्की मिलेगी। और बाहर से आंगन से थोड़ी सी मिट्टी लाना चाहिए और सफ़ेद रंग के कपड़े में बांधकर मंदिर में आप रखें और मंत्र जाप करें, ओम द्राम द्रीम द्रौम स शुक्राय नमः। तो आपकी कोई भी परेशानी हो तो आपकी दूर हो सकती है। मिट्टी में बांधी पोतली बच्चे के पास दे दें रखने के लिए। तो अगर शादी वगैरह में अड़चन आ रही हो तो ये पोटली रखे रहने दें, तो अड़चन दूर हो जाएगी। और आलू उबाल लें, थोड़े से 200-250 ग्राम आलू उबाल लें और उसमें दही लगा लें, छिलकर दही लगा लें और वो आलू गाय को खिला दें। तो आपकी जो सेहत है वो ठीक हो जाएगी। सेहत अगर ख़राब है और ठीक करनी है तो आलू उबाल कर उसे छिलकर अच्छे से उसमें दही लगाकर, दही मिलाकर गाय को दे दें खाने के लिए। और मिट्टी के दिए में 1 कपूर और 6 लवंग जलाएं और धुआं करें घर में, तो इससे बुरी नज़र से बच सकेंगे। क्या करना है, मिट्टी के दिए में 1 कपूर और 6 लवंग जलाएं तो बुरी नज़र से आप बच सकेंगे। आज आंवले के पेड़ को प्रणाम करना चाहिए। आंवले का पेड़ अगर पास में ना हो तो उसकी तस्वीर कोई देखकर प्रणाम करना चाहिए और भाव करना चाहिए। तो ये छोटे से उपाय हैं, आप मंदिर में दान कीजिए। आज रुई का बना हुआ कपड़ा खरीद कर पहने, कोई भी नया चीज़ वस्त्र आप पहने आज के दिन पे, तो आपके जो भी रुके हुए काम हैं वो सब ठीक हो जाएंगे। और रंभा का ध्यान करें, आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर रंभा का ध्यान करें और चमेली की इत्र लगाएं।
आज खास ये है कि आज चमेली की इत्र आपको लगाना चाहिए भुजाओं में या गले में, और रुद्राक्ष 2 मुखी या 13 मुखी रुद्राक्ष आपको गले में धारण करना चाहिए या भुजाओं पे धारण कर सकते हैं। भुजाओं पे भी पहनते हैं रुद्राक्ष, तो वो आप धारण कीजिए। तो ये खास उपाय है, आपको 13 मुखी या 6 मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए, दाहिने भुजा पे या गले में धारण करना चाहिए। और आंवले के नीचे बैठकर रंभा का ध्यान करना चाहिए, और रुई का बना हुआ कपड़ा आज पहने, और 1 लवंग और 1 कपूर और 6 लवंग जलाकर धुआं करें। तो ये खास उपाय थे, तो आप ये कीजिए। आज लक्ष्मी माँ का ध्यान कीजिए, और क्योंकि आज वीनस का नक्षत्र है, शुक्र का नक्षत्र है, तो आपको धन दाने से तिजोरी भर जाएगी। आप थोड़े से ये उपाय कीजिए, और गणेश जी की स्तुति करें, गणेश स्तोत्र का पाठ करें, 12 नामों गणेश के 12 नामों का स्मरण करें और जाप करें, तो आपके मनवांछित सब पूरे हो जाएंगे और संकट से आप निकल जाएंगे, संकट से आप बच जाएंगे। तो ये थी आज की बातें। अभी कृष्ण कथा में थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं, ध्यान से सुने। भगवान कृष्ण ने भगवान गीता में कलयुग के बारे में लिखा था 5000 साल पूर्व। आप सब जानते होंगे कि भागवत गीता हिंदुओं का प्रमुख ग्रंथ है। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने यह ज्ञान अपने प्रिय सखा अर्जुन को दिया था। साथ ही गीता में कर्म, अर्थ और जीवन जीने का अद्भुत ज्ञान है। वहीं गीता में भगवान कृष्ण ने हमें बहुत सी सीख देते हैं और साथ ही हमें अपनी कमियां भी बताते हैं। दरअसल गीता को द्वापर युग के अंत में भगवान कृष्ण ने ही सुनाया था, पर तब उन्होंने कलयुग के लिए भी कुछ बातें कही थी, जो उनकी ये अद्भुत बातें आज 100% सच हो रही हैं। उस वक्त 5000 साल पूर्व उन्होंने कही थी जो बातें कलयुग के लिए, वो आज सच हो रही हैं। तो आइए थोड़ी सी जान लेते हैं। पहला श्लोक है जिसमें बताते हैं कि कलयुग में अर्थ, धर्म, सत्य, स्वच्छता, दया, जीवन की अवधि, शारीरिक शक्ति और स्मृति सभी दिन ब दिन घटती जाएंगी। आप देख रहे हैं कि वो घट रही है। शारीरिक शक्ति, अभी लोग बीमार हो रहे हैं, स्मरण शक्ति भी कम होती जा रही है और जीवन भी कम होते जा रहा है। दूसरे श्लोक में कहते हैं कि कलयुग में जिस व्यक्ति के पास जितना धन होगा वह उतना ही गुणी माना जाएगा और कानून न्याय केवल एक शक्ति के आधार पर ही लागू किया जाएगा। तीसरे श्लोक में कहते हैं कि इस युग में पुरुष स्त्री बिना शादी के ही एक दूसरे में रुचि के अनुसार साथ रहेंगे। वहीं व्यापार की सफलता छल पर निर्भर करेगी। कलयुग में ब्राह्मण सिर्फ एक धागा पहनकर ब्राह्मण होने का दावा करेंगे। ये भी सच है, आजकल स्त्री पुरुष बिना विवाह के ही रिलेशनशिप में रहने को मजबूर हो जाते हैं, एक दूसरे से रहते हैं, बिगैर विवाह किए एक दूसरे के साथ रहते हैं। चौथे श्लोक में कहते हैं कि जो मनुष्य घूस देने या धर्म खर्च करने में असमर्थ होगा उसे अदालतों से सही न्याय नहीं मिल सकेगा। साथ ही जो व्यक्ति बहुत चालाक और स्वार्थी होगा वो ही इस युग में बहुत विद्वान माना जाएगा। पांचवें श्लोक में कहते हैं कि इस युग में लोग भूख, प्यास और कई तरह की चिंताओं से दुखी रहेंगे। कई तरह की बीमारियां उन्हें हर समय घेरे रहेंगी। साथ ही कलयुग में मनुष्य की उम्र केवल पहले 100 साल थी, अभी 70-80, फिर धीरे धीरे घट के 50 और उसके बाद 30 वर्ष की हो जाएगी। आगे कहते हैं, छठे श्लोक में कहते हैं कि लोग दूर के नदी और तालाबों को तो तीर्थ मानेंगे, लेकिन अपने पास रहे माता पिता की निंदा करेंगे। इनके अलावा सिर पर बड़े बड़े बाल रखना ही सुंदरता मानी जाएगी और केवल पेट भरने के लिए ही लोगों का लक्ष्य होगा। चाहे स्त्री हो या पुरुष, सिर पर लंबे लंबे बाल रखना ही सुंदरता मानी जाएगी। ये आज भी सच है। 7वें श्लोक में कहते हैं
कि कलयुग में कभी बारिश नहीं होगी जिससे सूखा पड़ जाएगा, साथ ही कभी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी तो कभी भीषण गर्मी हो जाएगी, तो कभी आंधी आएगी तो कभी बाढ़ आ जाएगी। इन परिस्थितियों से लोग परेशान होंगे और नष्ट होते जाएंगे। इस तरह लोग नष्ट होते जाएंगे, ऐसा कहा है। 8वें श्लोक में कहते हैं कि इस युग में जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होगा वह अधर्मी, अपवित्र और बेकार माना जाएगा। वहीं इस युग में विवाह 2 लोगों के बीच बस एक समझौता ही रहेगा और लोग बस स्नान करके समझेंगे कि वो अंतर आत्मा से शुद्ध हो गए हैं। 9वें श्लोक में कहते हैं कि धर्म कर्म के काम केवल लोगों के सामने अच्छा दिखने और दिखावा के लिए ही किए जाएंगे। पृथ्वी भ्रष्ट लोगों से भर जाएगी और लोग सत्ता हासिल करने के लिए एक दूसरे को मारेंगे, पीटेंगे। 10वें श्लोक में कहते हैं कि अकाल और अधिककारों के कारण परेशान लोग घर छोड़कर सड़कों और पहाड़ों पर रहने को मजबूर हो जाएंगे। साथ ही पत्ते, जड़, मांस, जंगली शहद, फूल और बीज तक खाने को मजबूर हो जाएंगे। तो ये 10 श्लोकों में उन्होंने कलयुग के बारे में बात की है कि कैसा होगा कलयुग, और हम देख रहे हैं कि ये 100% सच हो रहा है। जो भी 5000 पूर्व जो श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कलयुग के बारे में, वो आज 100% सच हो रहा है। तो उससे बचने के लिए क्या करें? आप कृष्ण कहते हैं कि हमें मानव ये जो शरीर मिला है वो क्यों मिला है? आपको पता है हमें ये मानव शरीर क्यों मिला है? आप बता सकते हैं? क्या पेट भरने के लिए मिला है? लोग तो खाने के लिए ही जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं। बहुत उलझन है, समझ में नहीं आता है। पेट भरने के लिए ये मानव शरीर मिला है। वो तो पशु भी करते हैं, पशु पक्षी भी करते हैं, वो अपना पेट भरते हैं। जैसे हम पेट भरते हैं, खाना खाते हैं, वैसे पशु भी खाते हैं। क्या हमने घर बनाने के लिए लिया है? अच्छे बड़े बड़े घर बना रहे हैं, महल बना रहे हैं। वो तो पशु भी बना लेते हैं घर। चिड़िया अपने घोंसला अच्छे से बना लेती है और हर 6-6 महीने में वो नया घोंसला बना लेती है, जबकि मनुष्य एक ही बार बना पाता है अपना घर। लेकिन जो पक्षी है वो 6-8 महीने में अपना घर बदलती हैं और नया नया घर बनाती हैं। तो क्या फिर हम अपनी रक्षा करने के लिए दिया है मनुष्य जीवन? तो रक्षा तो पशु भी कर लेते हैं, अपनी रक्षा वो खुद कर लेते हैं, मार काट के खा लेते हैं, जंगलों में रहते हैं, अपनी रक्षा तो वो खुद कर लेते हैं। तो फिर किस लिए ये मनुष्य जीवन मिला है? क्या बच्चे पालने के लिए मिला है? बच्चे पैदा करने के लिए? बच्चे पैदा तो पशु भी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और उन्हें देखभाल करते हैं। मनुष्य करते हैं, वो पशु भी करते हैं। तो फिर हमें क्या एक चीज है जो हमें पशु से अलग करती है? हम तो पशु करते हैं वो भी हम कार्य करते हैं, तो हम अलग कैसे हुए? हम तो एक पशु ही हो गए। ह्यूमन्स या एनिमल्स कहा गया है। तो हमें जो ये मिला है, मनुष्य जो जीवन मिला है, शरीर मिला है, वो किस कार्य के लिए मिला है? वो नाम जाप करने के लिए मिला है। नाम जाप करना, महामंत्र का जाप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा नाम जाप करने के लिए। जो पशु नहीं कर सकते हैं, पशु पक्षी नहीं कर सकते हैं, क्या उनको कहेंगे कि नाम जाप करो? क्या किसी बिल्ली को कहेंगे कि हरि बोल ऐसा जाप करे? नहीं बोलेंगे ना। क्यों? क्योंकि हमें जो मनुष्य जीवन मिला है वो इसी के लिए मिला है। हमें जो इतनी यूनियों में जो जन्म लिया है, कितनी यूनियां हैं, कितनी यूनियों का हम पाप कर्म जो हम अभी भुगत रहे हैं, जो दुख भुगत रहे हैं। ये जीवन एक दुखालय है, ये संसार दुखालयम अशाश्वतम कहा गया है। तो ये दुखों से भरा हुआ है, दुखों का संसार है ये। यहाँ दुख तो मिलेगा ही, कहीं पर आराम नहीं है, सुख नहीं है। तो हमें नाम जाप करना चाहिए, सत्संग कीर्तन से जुड़े रहना चाहिए, हरि नाम से जुड़े रहना चाहिए। तो हमें जो पुराने जो भी हमने जाने अनजाने में पाप किए हैं वो सब कट जाएंगे, वो मिट जाएंगे सारे। आप यकीन कीजिए, आप हरि नाम करके देखिए, हरि नाम का जाप करके देखिए, हरि नाम से कनेक्टेड रहिए, तो ये सब आपको प्रॉब्लम्स आगे फेस नहीं करनी पड़ेगी, दुख नहीं आएगा। तो हमारे जो ये जीवन है, हम क्या वापस गर्भ में लेने के लिए वापस से हम जन्म लेंगे? हमें 84 लाख यूनियन में जन्म लेना है,
84 लाख यूनिया होती है हमारी। तो क्या आपको वापस गर्भ में आना है, वापस से जुग देना है? नहीं, हमें वापस गर्भ में नहीं आना है। हमें ये जीवन मरण के चक्कर से छूटना है। तो वो छूटने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिर्फ नाम का साथ देना पड़ेगा। कलयुग केवल नाम आधारा। इतने सब पाप पुण्य यहाँ पर हो रहे हैं, पापों से भरा हुआ है, ये दुखों से भरा हुआ है। तो एक सरल उपाय श्री कृष्ण ने बताया है। श्री कृष्ण ने सिर्फ एक सरल उपाय बताया कि नाम का आधार लो, क्योंकि भगवान सिर्फ नाम में ही है। अगर भगवान का नाम ले लिया तो भगवान आपको प्राप्त हो जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे। हमें बहुत सारी पूजाएं करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बहुत सारे यज्ञ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें जाके जंगलों में ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ नाम जाप करते रहेंगे कि कलयुग केवल नाम आधारा। तो नाम का ही आधार लो, क्योंकि नाम से ही प्रभु की प्राप्ति होगी। और हम नाम जाप करते रहेंगे तो हमें वापस इस जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ेगा, और गर्भ में हम नहीं आएंगे। क्यों आए गर्भ में? क्या वापस दुख भोगना है? वापस से आपको पूरे जीवन चक्कर में फंसना है? नहीं। तो नाम जाप करते रहिए और आदत डालिए, ताकि अंत समय में भी हमारे मुख पे हरे कृष्ण का नाम हो, कृष्णा कृष्ण का नाम हो। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे नाम जाप करते रहिए तो अंत हमारा सरल हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।